तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वैद्युत स्थैतिकी का ही वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक डेराइव करेंगे और इसके बाद उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, इसका भी एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। तो आज मेनली हमारे पास दो सेगमेंट है। एक पहला सेगमेंट है एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखना। तो इसमें से जो प्रश्न बनता है बोर्ड के लिए वो इसमें बल आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करने के लिए आता है। और दूसरा जो टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना है, इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने में उस पर स्टोर्ड संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, या बोल सकते हैं कि उसको घुमाने में किया गया कार्य। तो पहले टॉपिक पे आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखना। बल आघूर्ण का व्यंजक। इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें जो बल आघूर्ण लगता है उस बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझें, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस बात पे आते हैं हम लोग कि आप हेडिंग डाल दीजिए और इसके बाद इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्लियर करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ये मान लेते हैं किसी क्षेत्र में प्लस 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 ये आवेश रखे गए हैं, इधर साइड ये माइनस 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 ऋण आवेश रखे गए हैं। तो यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखा है धनावेश से ऋणावेश की तरफ, ये वैद्युत बल रेखा धनावेश से ऋणावेश की तरफ, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। इस तरह से ये जो इक्वी डिस्टेंट यानी कि इनके बीच की जो बराबर डिस्टेंस लेते हुए हम लोग ऐसे वैद्युत बल रेखाएं ड्रा करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। पैरेलल होती है एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो जनरली इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग किसी कोण थीटा पर रखते हैं। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, ये माने हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव में ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये बीच की सेपरेशन 2l। तो अब इस तरह से जैसे इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र आप समझ गए होंगे। यदि इन लाइन्स के बीच की सेपरेशन ये जो डिस्टेंस है ये समान होती है, तो इस तरह से इन लाइनों को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इस तरह से जैसे इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया, तो इस प्लस क्यू पर एक फोर्स लगेगा। प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की ही दिशा में होगा, और इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश पर
लगने वाला बल F1 बराबर, ये होगा हम लोगों का, इस पर जैसे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये फार्मूला आपको पहले पढ़ाया चुका है, E=F/Q। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग F बराबर यहाँ से हो जाएगा Q × E, और डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन ये है, ये इसकी डायरेक्शन है। उसी तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र में -Q आवेश पर लगने वाला बल F2 = Q × E, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यदि यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इसकी डायरेक्शन ये है, क्योंकि इस पे -Q चार्ज है, -Q है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, +Q है तो फील्ड की दिशा में लगेगा। इस पर यदि डायरेक्शन की बात करें तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। इस तरह से इस वैद्युत द्विध्रुव पर नेट फोर्स F बराबर F1 + F2, ये वेक्टर राशि है तो ये वेक्टर होगा, यहाँ से F हो जाएगा F1 - F2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो cos 180 हो गया, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया जाता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा QE - QE। तो इस पर जो नेट में फोर्स होगा इस द्विध्रुव पर तो कितना होगा, 0। इस द्विध्रुव पर लगने वाला फोर्स होगा 0। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी इस तरह से दो बराबर एवं विपरीत फोर्स, दो बराबर एवं विपरीत बल अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे होते हैं, तो इस तरह से जैसे देखें यहाँ पर ध्यान से, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और इस तरह से ये घूम जाएगा मार्कर, तो इस तरह से ये भी घूम जाएगा, तो यहाँ पर नेट में टॉर्क डेवलप हो जाएगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। जब भी इस तरह से बराबर और विपरीत बल अलग अलग बिंदुओं पर लगते हैं, ये बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे। इसके आगे देखिए, तो इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण होता क्या है, बल आघूर्ण का आपने फार्मूला पढ़ा था, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ बराबर, बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। इसमें से कोई एक फोर्स, किसी एक फोर्स का परिमाण और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क = अब यहाँ पे F1 रख लें या जो भी रख लें, ये होगा टॉर्क = फार्मूला होता R × F, ये आपने 11th में पढ़ा था। यहाँ से टाउ = R, R क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से लंब ड्रा कर दिए, ये 2l है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा, ये लंब, ये कर्ण, लंब बटे कर्ण sin थीटा, यहाँ से ये हो जाएगा 2l sin थीटा × F1। यहाँ से टाउ = F1 की वैल्यू Q × E 2l sin थीटा, Q × 2l, ये आपका बन जाएगा द्विध्रुव, ये पहले पढ़ा था P = Q × 2l, ये हो जाएगा P E sin थीटा, तो फाइनली ये टाउ = आ जाएगा P × E। ये इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक है, टाउ = P × E या PE sin थीटा, यहीं से न्यूमेरिकल भी आता है, इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, टाउ = PE sin थीटा।
अब हम लोग कुछ यहाँ पर स्पेशल केस करते हैं। तो इनमें स्पेशल केस देखें, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। देखें, नोट कर लें इसको। थोड़ा सा रुको, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। जो आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, इस तरह से जब बराबर और विपरीत बल अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे होते हैं तो इस तरह से इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा और बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। 11th में आपने पढ़ा था, जहाँ पर आर क्या होता है, लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। इनमें दोनों में से ये कोई एक फोर्स है, कोई एक फोर्स का परिमाण रख लें। टाउ इक्वल टू ये 2l sin थीटा, ये F1 QE 2l sin थीटा, Q इंटू 2l आपका P के बराबर होता है। तो फाइनली ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू P sin थीटा, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल केस देखते हैं। तो स्पेशल केस, फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 होगा तो उस समय होगा क्या, देखिए ध्यान से। ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है E, और इसी डायरेक्शन में यदि डायपोल भी रखा है, ये आपका डायपोल है -Q और ये +Q। ध्यान से देखें तो इस पर नेट में इधर फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये फोर्स बराबर और विपरीत एक ही लाइन पर लग रहे हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहे हैं। उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग था, तो ये नेट में यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, यानी टॉर्क यहाँ पर होगा और टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। यहाँ से टाउ इक्वल टू PE sin 0, यहाँ से टाउ इक्वल टू हो जाएगा 0। ये मिनिमम टॉर्क की पोजीशन है, इसे आपको अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस को इधर खींचेगा, ये माइनस को इधर खींचेगा। ये स्टेबल पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन कहलाएगी। ये प्लस ये इस तरह से खींचेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कि सेकंड की यदि बात करें हम लोग, सेकंड में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कर लिया जाए। 180 में ये आपका -Q, ये +Q। अगेन P और E के बीच का कोण थीटा 180 डिग्री होगा, तो फिर से यहाँ टाउ इक्वल टू PE sin 180, ये टाउ इक्वल टू अगेन 0। ये भी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। देखें ये प्लस और ये दोनों एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, ये ऐसे रिपेल होगा, ये अनस्टेबल पोजीशन। केस थर्ड की बात करेंगे इसी में, तो केस थर्ड अब देख लें। केस थर्ड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अब डायपोल को ऐसे रख दिया गया है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र और डायपोल ऐसे रखा है, ये आपका -Q, ये +Q। इस बार की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स ऐसे लगेगा। देखिए इसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो नेट में ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। इस पर टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, तो टॉर्क टाउ इक्वल टू PE sin 90 और टाउ इक्वल टू PE। ये मैक्सिमम टॉर्क है, अधिकतम टॉर्क इस पोजीशन में लगेगा। तो इस तरह से ये रहा, जब एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक टॉर्क टाउ इक्वल टू PE sin थीटा होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो उसी फार्मूले पे आप देख लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NCERT में भी इसका प्रश्न है। NCERT का प्रश्न देखना देख लें। क्वेश्चन NCERT,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 उसी से एकदम सिमिलर रिलेट है। यदि आपको ये बोला जाए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसका पी आपको दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए और थीटा दे दिया जाए पी और ई के बीच का कोण, तो आप फाइनली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन देखना है तो आप क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम में फील्ड की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित किया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, टाउ फाइंड आउट करना है। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि मान लें पी नहीं दिया होता तो क्यू इंटू 2L से आप निकाल लेते, क्यू और एल आपको पता होता। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी कितना है 4 × 10⁻⁹, ई का मान कितना है 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा यानी साइन 30, फाइनली हो जाएगा 20 × 10⁻⁵ 1/2, यानी हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। टॉर्क इसका यूनिट होगी न्यूटन मीटर। ये फाइनली आंसर है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जो कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के व्यंजक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस पर जो कार्य होता है, जो कार्य करना पड़ता है, वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसका व्यंजक स्थापित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक। या जो किया गया कार्य होगा वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। यही उसमें जो कार्य किया जाएगा वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस तरह से देखें, ये हम लोगों का एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक डायपोल, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव -Q +Q, ये 2L, यहाँ से फील्ड की दिशा से θ1 कोण पर रखा गया है, θ1 पर। अब इसको हम घुमा करके इस डायपोल को ऐसे कर दिए, ये घुमा के यहाँ ले आए, ये -Q और +Q अब ऐसे आ गया। तो ये मान लेते हैं θ2 कोण तक घूम गया। इतना घुमाने में जो कार्य होगा उस कार्य का व्यंजक क्या होगा, तो ये मान लेते हैं कि इसको धीरे धीरे स्लोली करके घुमाया गया है। तो जैसा कि आपने फार्मूला पढ़ा था, W = F.ds, ये ट्रांसलेटरी मोशन में होता है, स्थानांतरी गति में होता है। वैसे यहाँ पर होगा W = U ∫τ.dθ। ध्यान से देखें तो टाउ उसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इसको घुमाया जाएगा उसी डायरेक्शन में टाउ लगाना पड़ेगा, तो थीटा डेवलप होगा। तो इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये होगा टाउ इंटू d थीटा इंटू cos 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो टॉर्क टाउ = आपने पढ़ा था अभी पी साइन थीटा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा ये थीटा आपका यहाँ पर 0 डिग्री है, cos 0 आपका 1 होता है,
डी थीटा। फाइनली यहाँ से ये आएगा टी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रल साइन थीटा। घुमाए कहाँ से थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया गया है, तो ये हो जाएगा पहले थीटा 1 थीटा 2। तो फाइनली साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है पीई, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बल W इज इक्वल टू यू दैट इज इक्वल टू पीई, ये हो जाएगा माइनस पीई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि इस वैद्युत बुजुर्ग को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक होता है या संचित स्थिति ऊर्जा होती है। अब यदि यहाँ पर कुछ स्पेशल केस किया जाए, थीटा 2 थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 थीटा जूम कर लिया जाए, यहाँ से W और U दैट इज इक्वल टू माइनस पीई, ये जाएगा कॉस थीटा 2 यानी कॉस 0 माइनस कॉस 90। तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस 0 ये 1, या 90 टू थीटा यदि घुमाया जाए, थीटा 2 थीटा यदि जूम करें तो थीटा 2 कॉस थीटा 2 यानी ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको कॉस थीटा भी आप रख सकते हैं माइनस 0, यानी ये जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, यहाँ से U इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी डॉट पी। स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, तो इस तरह से ये वैद्युत बिंदुओं को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है W इक्वल टू यू इक्वल टू माइनस पी डॉट डी। और इसमें थीटा 1 थीटा 2 आपको दिया रहेगा, इस जनरल फॉर्मूले में रख करके कोई भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।